दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित पटेश्वर मंदिर समूह की अद्भुत यात्रा पर, जहां स्थित है प्राचीनता की मिट्टी में दबी कहानियां, पत्थरों पर उकेरी हुई संस्कृति और समय की धूल में छिपा गौरवशाली इतिहास। लेकिन बटेश्वर केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है, पुनर्निर्माण का और पुनर्जन्म का। कई वर्षों तक ये मंदिर खंडहरों में दबे रहे, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और स्थानीय लोगों के प्रयासों ने इसे फिर से जीवित किया। यह दिखाता है कि जब संकल्प और श्रम जुड़ते हैं तो इतिहास दोबारा जीवित हो सकता है। तो गाइस, हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन भटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सजीव, हाँ, वो विमल बोल मयंक, रहा है वहाँ से। दोनों हमारे चार्मिंग पर्सनैलिटी, और साथ में संदीप सर और अनमोल। क्या खूबसूरत जगह है यार, मेरा मजा आना। काफ़ी ये बाहर फैलाए हुए हैं। ये एक्चुअली ये जितने भी मंदिर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे जमींदोज हो गए थे, या इस तरह से जैसे ये पत्थर टूटे पड़े हुए हैं इस तरह से बिखरे हुए थे। तो एएसआई के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे यहाँ के मोहम्मद, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और इसका उत्खनन करके जो पत्थर थे उनको निकाल के और काइंड ऑफ पजल सॉल्विंग की तरह एक एक पत्थर इकट्ठा करके लाइक which stone should be piled on top of which to create these temples once again. तो ये जो पत्थर हैं, ये जो मंदिर आप देख रहे हो, वो इसी तरह से पजल सॉल्व करके छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के दोबारा से बनाए गए हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा होगा? ये तो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ। इसमें अच्छा खासा टाइम लगा था एएसआई को। इवन इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही टाइम नहीं था, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल अड़चनें थी। ये एरिया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कभी निर्भय सिंह गुर्जर का गैंग, जो बागी थे, जिनका गैंग यहाँ पे शरण लेता था, वो यहाँ पे रहते थे। वो यहाँ का जो सेंट्रल डोम शिव मंदिर है उन्हीं की पूजा करते थे। तो एक तो रीज़न यहाँ पे काम करने का बागियों से डर भी था कि अगर वो काम करेंगे तो एक तरह से जान का खतरा हमेशा बना रहेगा, और क्या बागी उनको ये अलाउ करेंगे कि वो यहाँ के ऐसी साइट पे जो कि बागियों के छिपने की जगह है, जो कि बहुत आइसोलेशन में होनी चाहिए, क्या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को वो अलाउ करेंगे कि उनके घर में आए, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा था और उनके एग्जिस्टेंस को खतरा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो के मोहम्मद ही थे जो अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने डायरेक्ट निर्भय सिंह गुर्जर से बात की थी, इसकी परमिशन ली थी। और एक बार तो उनको पता भी नहीं था कि निर्भय गुर्जर कौन है। यहाँ पे एक दस्यु सरगना, जो खुद निर्भय सिंह गुर्जर थे, वो मंदिर परिसर में बीड़ी पी रहे थे। तो के मोहम्मद ने उनको रोका, डांटा और बहुत खरी खोटी सुनाई कि आपको शर्म नहीं आती मंदिर परिसर में बीड़ी पीते हुए। तो जब वो उनको बहुत सुना रहे थे, तभी के मोहम्मद के साथ जो उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने उनको हाथ पकड़ के धीरे से समझाया कि आप गलत इंसान को सुना रहे हो, आप जिसको कह रहे हो वही निर्भय सिंह गुर्जर है। तो उन्होंने अपने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में बताया है कि जब मैंने ऐसा किया और मुझे पता चला कि मैंने निर्भय सिंह गुर्जर को सुना दिया है, तो एक सेकंड को मेरे पैर कांप गए, मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। बट अगले ही पल उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया और उनको कहा कि आपको पता है ईश्वर ने आपको यहाँ किस लिए भेजा है, आपका जन्म क्यों हुआ है, बात को घुमाने के लिए। तो निर्भय सिंह गुर्जर ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने निर्भय गुर्जर से कहा कि आप गुर्जर
सम्राट गुर्जर वंश से आते हैं। और आपको पता है क्या, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जो खंडर में तब्दील हो गए हैं, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनाए गए थे। तो आप इनका संरक्षण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए हो। और आपका शायद जन्म इसलिए हुआ है कि आप दोबारा से इनको इनकी वैभवता की ओर ले जाने में हमारी मदद करें। और इस तरह से वैभव को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, इन मंदिरों को रिबिल्ड करने के लिए निर्भय सिंह गुर्जर ने ASI को परमिशन दी। तो यहाँ से इस मंदिर परिसर का ये एंट्री गेट है। ये जब जैसा हमें दिख रहा है कि ये 2 पिलर हैं, दरवाजे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। ये पूरी मिट्टी पड़ी हुई थी, बीच में एक पिलर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ कुछ पिलर वहाँ पड़ा हुआ था। तो जब खुदाई हुई तो इसमें से एक पिलर चमका, तो वहाँ से ऐसा समझ में आया कि संभवतः ये मंदिर का एंट्री गेट, प्रवेश द्वार हो सकता है। तो फिर और आसपास की खुदाई हुई तो फिर दोनों द्वार मिले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यही मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार रहा होगा। आप देख रहे हैं, इनमें आप देखेंगे कि इनको अरेल्डाइट, और जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी के अंदर सरिया डाल के जो ऑपरेशन टेक्नोलॉजी है, जिस बेसिस पे कनेक्ट करते हैं टूटी हुई हड्डी को, उसी तरह से टूटे हुए पत्थरों के बीच में स्टील रॉड डाल के बीच में अरेल्डाइट से चिपका के ये मंदिर दोबारा से खड़े किए गए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि उस पर नंबर 23 का एक अंकित करा गया है उस नंबर को। तो ये पीसेस को नंबरिंग दी गई थी या ये मंदिर की नंबरिंग है? नहीं, ये ASI ने पजल सॉल्विंग के पर्पस से ये नंबरिंग की थी। जैसे आपको एकदम से तो सारे इसके पत्थर नहीं मिल गए होंगे, तो जैसे कोई बेस मिला तो दे सेड इट के नंबर 1, नंबर 2 के दिस कुड बी piled on this so that labor can work on that user code कि भाई हाँ ये जो पत्थर है वो यहाँ लगेगा। तो that numbering was for that purpose only कि कौन सा पत्थर कहाँ लगना चाहिए। जैसे अगर आप पिलर को देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग हर पत्थर में नंबरिंग होगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये 13th सेंचुरी के विनाशकारी भूकंप में ये मंदिर ढह गए होंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये मुग़ल टाइम पे इनका डिमोलिशन हुआ है। बट मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये भूकंप में ढहे हुए मंदिर नहीं है। अगर भूकंप में ढहे हुए मंदिर होते तो ये जिस तरह से खंडित हैं, जिस तरह से मूर्तियाँ खंडित की गई हैं, जो भूकंप में कभी भी नहीं टूट सकती। ख़ासकर इस वाली में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सर से इसको तोड़ा गया है, पूरे वार का सा इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। इससे भी बेहतर सबूत आपको अंदर मिलेंगे। जो एक आले नुमा शेप, जो आला होता है, या एक दीवार के अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है जो एक गहराई में है, उस पत्थर को आप किसी भी तरह से कहीं भी गिराएंगे, जो उस गहराई के अंदर मूर्ति है वो कभी डिमोलिश नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस वो पूरा पीस डिमोलिश ना हो जाए। तो अगर आप अंदर जाएंगे और उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि ये भूकंप में गिरे हुए मंदिर नहीं है, ये मुग़ल टाइम पे तोड़े गए, जानबूझकर तोड़े गए मंदिर रहे होंगे। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि बटेश्वर मंदिर से आपने क्या सीखा। इस विरासत को जानें, समझें और इसे जीवित रखने में अपना योगदान दें। मिलते हैं अगली यात्रा में।